बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा चौधरी। नाज़रीन, आज FATF का पाकिस्तान के मुतालिक अहम फैसला आने वाला है। उस फैसले में ये कहा जाएगा या बताया जाएगा कि पाकिस्तान आइंदा के लिए वाइट लिस्ट में जाएगा, ब्लैक लिस्ट में जाएगा या कि ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो इम्कानात हैं पाकिस्तान के, वो यही हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और उम्मीद है कि आइंदा कुछ माह के जो इजलास होंगे FATF के, उसके अंदर पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन ममालिक ने ये कोशिश की कि किसी तरह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ताकि पाकिस्तान दुनिया में तरह तनहा हो जाए, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी को तैयार ना हो, और इस तरह से पाकिस्तान की जो बची खुची मईशत है उसको भी खुडे लाइन लगाकर हम पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे लोग अता किए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे बेशुमार हीरो से नवाजा है जो दिन रात पाकिस्तान के लिए एक किए हुए हैं। वो सफ़ाती सतह पे हो, वो इलाक़ाई महाज हो, कोई भी महाज हो, उस सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला बेजारो मददगार छोड़ दे। और आज शाम को ये फ़ैसला आने वाला है। जिस तरह से इंडिया ने बहुत कोशिशें की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, और उन्होंने हर तरह से वोटिंग करवाने की कोशिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और अभी शाम को फ़ैसला आना है FATF का पाकिस्तान के मुतालिक। और उससे पहले चाइना के एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इनके ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो काविशें की हैं, जो कोशिशें की हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। चाइना के वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत हद तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उनकी मामूली मुआवनत के ख़िलाफ़ अच्छी तरह कोशिश की है। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए और हम सराह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है बाहमी ताउन वो भी जारी रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये अहम बयान के फैसले, FATF के फैसले से चंद घंटे कबल आया है, जिसके उम्मीद है पाकिस्तान के मुतालिक जो फैसला आने वाला है उस पर अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है पेरिस में, वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर रेवेन्यू हम्माद अज़हर कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुतालिक अच्छा ही फैसला आएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनके ठिकानों के ख़िलाफ़, उनकी माली मुआवनत के ख़िलाफ़ कोशिशें की हैं, उनके ठिकानों को बंद किया है, जिस तरह से कुछ लोग पाकिस्तान में FATF के इजलास के पेश नज़र गिरफ़्तार भी किए गए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन आइंदा कुछ माह के लिए दोबारा से पाकिस्तान को वाज किए जाने के लिए ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, ताकि वो दोबारा से FATF के जो मेंबरान हैं वो देख सकें कि पाकिस्तान मज़ीद कितनी कोशिश और काविश कर सकता है अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनको रोकने के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह से गुज़िश्ता चंद सालों में दहशतगर्दी का वजूद ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान से, और इसी FATF के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले भी कोयटा के अंदर धमाका हुआ, उससे पहले भी हल्के फुल्के धमाके हुए 2-4 पाकिस्तान में। तो ये दहशतगर्द वही हैं जो अफ़गानिस्तान से या इंडिया से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में आते हैं, और वो ये मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से भी वाइट लिस्ट में ना जाए, बल्कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, ताकि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुतालिक अच्छा फ़ैसला आएगा, लेकिन जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।